नेता हैं, राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और इस बार विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी पार्टी से आपका अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे एक बार आम जनता प्रगति पार्टी से आके बात कीजिए, बैठिए, आपका समाज सेवा में क्या योगदान है बतलाइए और फ्री में यहाँ से टिकट लेकर जाइए। अभी आपको हम आम जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आशुतोष कुमार झा जी से बात करवाएंगे, जिनका पार्टी दिल्ली एनसीआर में भी है और इस बार पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि देने जा रहे हैं। तो आइए आम जनता प्रगति पार्टी का क्या लक्ष्य है, बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के पीछे क्या ऐसा कारण रहा है जो चुनाव लड़ने का प्लान बनाए हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करके आशुतोष नारायण जी सर से सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे जानकी न्यूज में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने जानकी न्यूज प्लेटफॉर्म पे समय दिए हैं और जगह दिए हैं, और अभी आपके सभी श्रोता को भी प्रणाम। जी सर, जैसे कि अभी आप पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर विधानसभा में जाके जो है सो आम सभा मतलब लोक सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसके साथ साथ पार्टी जो चुनाव लड़ेंगे आप उसके लिए प्रत्याशी को भी तलाश कर रहे हैं। तो सर, आपके पार्टी का क्या मुख्य मुद्दा है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए? क्या आपको ऐसा लगा जो बिहार में नहीं है जिसके कारण हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो बिहार में परिवर्तन होगा? देखिए, सबसे पहले आपने बताया जो बिहार में ऐसा क्या लगा जो आप चुनाव लड़ने आए हैं। जी जी। दिल्ली एनसीआर में हम लोग बहुत पहले से सामाजिक कामों में 17-18 साल से कर रहे हैं और 5-6 साल से ये आम जनता प्रगति पार्टी भी 6 साल पुरानी पार्टी है। इसके बैनर तले सामाजिक काम करते रहे हैं। आम जनता के जो जनहित का मुद्दा है वो सरकार के सामने में उठाते रहे हैं। जी। लेकिन चुनाव के प्रक्रिया में अभी तक नहीं आए हुए थे। इसमें इस बार बिहार में हम लोग आगामी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है जी उसमें 1 साल से हम लोग बिहार के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं 6-7 जिलों में। उसमें कई सारे आम जनताओं के बीच में जो समस्याएं देखने को मिली है जी, उसी को लेकर के हम लोग जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले जो नीतीश सरकार थी, जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट रही है जी, स्टार्टिंग में उन्होंने नो डाउट उन्होंने काम किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, जो सिर्फ उनका आलोचना ही करते रहे जी। हम लोग ऐसा नहीं है, ऐसे विचार का नहीं है। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव कहते हैं, जो निगेटिव है उनको स्थिति या परिस्थिति वश सुधार किया जा सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको सुधार करने के लिए हम लोग आए हैं। तो अभी सर पूरे बिहार में आप कितने सीटों पे इस बार चुनाव लड़ने का प्लान बनाए हैं? कितने सीटों पे प्रत्याशी अपना देंगे? इस बार हम लोग 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है जी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जी, मुजफ्फरपुर और छपरा, सारण में जी 30 से 50 तक का हम लोग का टारगेट है, जो 15 अगस्त को फाइनल हो जाएगा। बहुत सारी पार्टियां कहती है हम पूरे बिहार में लड़ेंगे जी, और कुछ पार्टियां हैं या कुछ आम जनता इसका आलोचना भी करते हैं जी, जो ये कुछ सीटों पे या कुछ जगहों पे क्यों चुनाव लड़ते हैं, वोट काटने के लिए वगैरह वगैरह जी। लेकिन भाई साहब, आप जानते होंगे पूरे भारतवर्ष में जी जी, एक समय में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है बहुत बड़ी पार्टी है। रिसोर्स हो, कार्यकर्ता हो, पैसे हो, किसी भी चीज में वो कम नहीं है। फिर भी पूरे भारतवर्ष में अकेले नहीं लड़ते हैं, पूरे बिहार में भी वो अकेले नहीं लड़ेंगे, ना लड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है, जो भी काम करते हैं ना वो पेन इंडिया, पेन स्टेट कभी भी चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई तरह की विचारधाराएं हैं, कई तरह की जाति समीकरण होता है और कई तरह का क्षेत्र वाइज समस्या होती है और पार्टियों का अपना एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी क्या पूरे आम जनता को फिट करता है कि नहीं करता है। उसमें अगर कोई पेन इंडिया या पेन बिहार चुनाव लड़ता है तो वो रिजल्ट ना के बराबर आता है, या फिर वो तो कहीं से फंडिंग हुआ है, कम समय में इतने पैसे कहाँ से आती है। चुनावी जो आज के डेट में कॉर्पोरेट हो गया है जी, धन बल, पहले बाहुबल के बदौलत चलता था, आजकल धन बल के बदौलत चुनाव चल रहा है। अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं चुनाव के कारण। बिल्कुल। उसमें अगर कोई पार्टी आके कम समय में और धन बल के बदौलत अगर प्रचार प्रसार में एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं
तो ये एक प्रश्न लगता है, जो इतने पैसे तुरंत में आ कहाँ से रहा है। सामाजिक संस्थाओं के बदौलत हम लोग काम करते हैं, अगर ज़्यादा पैसा आता है तो इनकम टैक्स, ईडी, कई तरह की संस्थाएं हैं जो पूछती है ये पैसे आपके पास कहाँ से आ रहा है, जो आप सामाजिक लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और क्योंकि कई बार होता है जो केंद्र में जो सरकार होती है या जो राज्य में रूलिंग पार्टी होती है, अगर उनका छवि या उनके अगेंस्ट में अगर पब्लिक है तो कुछ ऐसे न्यू पार्टी या नए पार्टी को खड़े कर देते हैं। पीछे कई बार देखने को मिला है जी जी, जो मुद्दे को भटका दे और परसेप्शन बन जाए, जो मेन विपक्ष है वो खत्म हो जाए और नई पार्टी वर्सेस जो केंद्र में या स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में चुनाव आ जाए। तो उसमें क्या होता है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टियां हैं, रिसोर्सफुल नहीं है लेकिन काम करने का अनुभव है, सामाजिक काम किए हैं जी जी, तो वो प्रचार प्रसार में नहीं दिख पाते हैं क्योंकि रिसोर्सेबल जो स्रोत होता है वो कम होता है। और आजकल जो प्रचार है ज़्यादातर देखेंगे टीवी मोबाइल के माध्यम से होता है, उसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें अगर नहीं फिट बैठते हैं तो आम जन मानस में वो कम दिखते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में कम दिखते हैं लेकिन आम जन मानस में ज़्यादा दिखते हैं। तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा नहीं पैन बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारा लक्ष्य है। चुनाव में आशीर्वाद मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, हम लोग जनहित में काम पहले भी करते रहे और करेंगे। बस प्रचार प्रसार में नहीं दिखते हैं तो लोगों को लग रहा है जो हम लोग नए हैं, नए आए हैं, लेकिन सब इसमें अनुभवी कार्यकर्ता है, अनुभवी सदस्य हैं। कोई 10 साल 12 साल 15 साल का जर्नलिस्ट हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई स्कॉलर हैं। तो इसलिए हम लोग पैन बिहार नहीं लड़ रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को ही, एक प्रखंड को ही एक मॉड्यूल बना के दिखाएंगे। बिल्कुल जी। तो सर, जैसे कि अभी देख रहे हैं बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार के लिए आप दिल्ली जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाए या बंगाल जाए, जहां भी जाएंगे बिहारी को सिर्फ गाली ही सुनना पड़ता है। उसका मुख्य एक ही कारण है, क्योंकि हमारे बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आपके कुछ विधायक जीत के जाएंगे तो बिहार में रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए कौन सा प्रयास, कैसे प्रयास करेंगे सर? देखिए, हम लोग को पीछे भी अनुभव रहा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जी। काफ़ी युवक को, माता बहनों को हम लोग दिल्ली एनसीआर के अलावा कई अदर स्टेट में जैसे यूपी, राजस्थान और बिहार के भी कई जिलों में कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण देकर रोजगार में जोड़े हैं, जीविका उपार्जन करने में जोड़े हैं। तो हम लोग को अनुभव है, बड़े उद्योग नहीं तो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। उसका मॉड्यूल है अपने पास। हम लोग सिर्फ ये नहीं कहते शराब चालू करके जहर बेच के ही बिहार को पैसा देंगे, दूध बेच के, दही बेच के भी पैसा अर्जित किया जा सकता है। सुधा खत्म होता जा रहा है और गुजरात की जो कंपनी है अमूल जी, वो घुसती जा रही है। हर चौक चौराहे के बाजार में आपको अमूल का प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया है। क्या सुधा इतना बड़ा नहीं हो सकती थी कंपनी बिहार में? वो हम बिहार से निकल के दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते थे, उससे धन अर्जित करके बिहार के कोष में नहीं आ सकता था पैसा, सिर्फ शराब बेच के ही पैसा आएगा। तो हम लोग के पास मॉड्यूल है, खाने पीने के प्रोडक्ट से लेके सेवा सर्विस तक, छोटे छोटे यूनिट से, क्लस्टर से हम लोग धन अर्जित करेंगे, उससे लोगों को रोजगार देंगे और उससे बिहार के कोष में भी, बिहार स्टेट के कोष में भी पैसा आएगा।